बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और नाजरीन, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में दो अहम तरीन वैक्सीन जो कि फाइज़र और मॉडर्ना शामिल हैं, उसके बारे में सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ताज़ा तरीन मंजूरी दे दी है और ऐलान कर दिया है, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क से सऊदी अरेबिया वाया अदर्स कंट्री से आ रहे हैं। और जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत अहम है। नाज़रीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर फाइनली मंजूरी दे दी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरेबिया में तीसरी डोज या बूस्टर डोज के लिए मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दी जाती है और इन दोनों वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लिहाजा तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 6 माह का टाइम गुजर गया है, वो बूस्टर डोज लगवाएं। और जो गैर मुल्की वाया कंट्री से मुमलिकत आ रहे हैं, उन्हें भी सऊदी अरेबिया आने के बाद बूस्टर डोज लगवानी होगी। और ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर अपने वतन छुट्टी चले गए, वो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ सकते हैं और मुमलिकत पहुंचने पर उनका PCR टेस्ट होगा और फिर 5 दिन बाद दोबारा PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें भी बूस्टर डोज लगवाना होगी। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि वैक्सीन कम्युनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। एक और ख़बर में सऊदी एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि 2022 में अपनी फ़्लाइट्स का दायरा 200 एयरपोर्ट्स तक फैलाने का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया है। नाजरीन, सऊदी एयरलाइंस ने बेहतरीन तैयारी ख़रीद ली हैं जो 2022 में दस्तयाब होंगे। नाजरीन, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया के चेयरमैन इब्राहिमी कोशी का कहना है कि कोरोना वबा से पहले सऊदी एयरलाइंस 90 एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, जिनमें 28 फ़्लाइट डोमेस्टिक हैं, लेकिन 2030 तक अल सऊदिया 200 एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करेगी। एक और ख़बर में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के अरका मोहल्ले में दुनिया का पहला गैर मुनाफा बख्श शहर बसाने का ऐलान किया है। ये बगैर मुनाफा वाले मुल्की और इंटरनेशनल अदारों, नौजवानों के ग्रुप्स और रज़ाकारों की सरपरस्ती करेगा। ये पूरी दुनिया में बगैर मुनाफा वाले सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वालों के लिए मॉडल बनेगा। नाजरीन, वलीअहद का कहना है कि यहाँ मुकम्मल रहायशी यूनिट होगा जो ऐसे सरमायाकारों का खैर मकदम किया जाएगा जो बेखौफ व ख़तरा सरमाया लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। नाजरीन, एक और ख़बर में विजिटर और खलीजी शहरियों के लिए तवक्कुलनामे में नई सहूलत दे दी गई है। सऊदी डाटा ने खलीजी ममालिक के शहरियों और विजिटर्स के लिए उम्रा और हज की इजाज़तनामों की सहूलत तवक्कुलना ऐप में शामिल की है। नाजरीन, तवक्कुलना ऐप को अपडेट कर दिया गया है। इसके तहत मस्जिदुल हराम में जाने और आने की सहूलत का इजाफा भी कर दिया गया है, जिसके ज़रिए मस्जिदुल हराम में जाने और आने के लिए बस के टिकट खरीदे जा सकते हैं। नाजरीन, सऊदी वज़ारत यमीन के तर्जुमान ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 92.5% से ज़्यादा वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। नाजरीन, इतवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरेबिया में कोरोना के नए केसेस की शरह मुसलसल कम हो रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाने की वजह से कोरोना के अब तक के सबसे कम केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। नाजरीन, 24 घंटों के दौरान 30 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 73 अफराद सेहतयाब हुए हैं। तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरेबिया में हिफाजती तदाबीर की बदौलत ही वायरस की नई लहर से बचना मुमकिन हो गया है। आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का कहना है कि मैंने वैक्सीन की एक डोज सऊदी अरेबिया से लगवाई थी और मैं 4 माह से पाकिस्तान में हूँ। मैंने सऊदी अरेबिया आना है, मुझे बताएं कि मैं कौन से आसान रास्ते से सऊदी अरेबिया आ सकूं। भाई, आप किसी भी वाया कंट्री से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, मगर वाया सऊदी अरेबिया आने के लिए सबसे आसान तरीका UAE का है। आप UAE में 14 दिन गुजारने के बाद बाई रोड भी मुमलिकत आ सकते हैं। तो भाई, हम आपको दुबई के लिए ही बोलेंगे कि आप वाया दुबई से सऊदी अरेबिया आ जाएं।
ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ 12 سال یا 12 سال سے کم عمر بچوں کا PCR ٹیسٹ ہوگا۔ بھائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں سپٹمبر سے 12 سال سے لے کر 18 سال کے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے تاکہ وہ کورونا سے بچ سکیں، تو لہٰذا ان کا PCR ٹیسٹ بھی ہوگا، اور جو بچے 12 سال سے کم عمر کے ہیں وہ PCR ٹیسٹ رپورٹ سے استثنیٰ ہوں گے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سنا ہے کہ تعلیم سے وابستہ حضرات براہ راست سعودی عربیہ سفر کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ ویکسین کی دونوں ڈوز پاکستان سے لگوا چکے ہوں، تو کیا ان کو کوارنٹائن کرنا ہوگا؟ جی بھائی، آپ نے بالکل سچ سنا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پابندی والے ممالک سے تمام غیر ملکیوں کو ڈائریکٹ مملکت آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر آپ نے سعودی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپروڈ ویکسینز میں سے کوئی ایک ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی ہیں تو پھر آپ کو سعودی عربیہ میں پہنچنے پر کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا، اور اگر نہیں لگوائی تو پھر آپ کو مملکت آنے پر 5 دن کے لیے کوارنٹائن کیا جائے گا، اور پھر آپ کا 2 بار PCR ٹیسٹ ہوگا، ایک مملکت آنے کے بعد اور دوسرا 5ویں دن۔ PCR ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد آپ کا کوارنٹائن ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ سعودی عربیہ سے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عربیہ کے نئے امیگریشن قوانین کی روشنی میں جو لوگ مملکت سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں ان پر مستقل بنیادوں پر پابندی بھی ہوتی ہے۔ یہ جواب پاکستان سے پوچھے جانے والے سوال پر متعلقہ ادارے کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ انہیں 6 سال پہلے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، کیا اب وہ واپس مملکت آ سکتے ہیں؟ ناظرین، متعلقہ ادارے کی جانب سے مزید وضاحت کی گئی ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی افراد قانون کے مطابق مملکت میں کسی ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ ایسے افراد پر تاحیات ورک ویزے پر آنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے، وہ افراد صرف عمرہ یا حج ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ خیال رہے ناظرین کہ نئے قانون میں اس سے پہلے اس قسم کی پابندی نہیں تھی، بلکہ ایسے افراد جن کا شمار ڈیپورٹ ہونے والوں میں ہوتا تھا ان پر دوبارہ مملکت ورک ویزے پر آنے کے لیے مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی تھی، جو 3 سے 10 سال تک کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، 14 مارچ 2021 کے نئے امیگریشن قوانین کے نفاذ کے بعد اب ہر وہ شخص جو ڈیپورٹ یعنی ترحیل کیا جاتا ہے وہ دوبارہ مملکت نہیں آ سکتا۔ ایسے افراد جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان پر یہ پابندی تاحیات ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف عمرہ یا حج کے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔